में टेक प्रोडक्ट बिल्ड करना इतना मुश्किल है? ये एक 100% वाइट लेबल चाइनीज प्रोडक्ट है। तो आसान भाषा में ये समझ लीजिए, जैसे आपके मिड रेंज में बजट में स्मार्ट बैंड को स्मार्ट वॉच बोला जा रहा है, वैसा ही कुछ ये है। टेक बर्नर ने 1 महीने तक अपनी घड़ी के नाम पे सिर्फ उम्मीदें बेची। तो सबसे पहली चीज यार, मैं एक बहुत बड़ा सॉरी बोलना चाहता हूँ। टेक बर्नर एक ही लोग जो एक जाने माने टेक क्रिएटर है, लेकिन आज की डेट में नेगेटिविटी एंड इंटरनेट ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। कैसे एक घड़ी के कारण टेक बर्नर का खराब टाइम शुरू हो गया, चलिए जानते हैं। इसका शुरुआत होता है 19 अगस्त 2024 को, जब टेक बर्नर एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो अनाउंस करते हैं उनका न्यू टेक प्रोडक्ट, और उस वीडियो में वो अपना जर्नी शेयर करते हैं, कैसे उनको इसका आइडिया आया, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, कितना समय लगा और भी बहुत कुछ। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये बताते हैं, तो इस प्रोडक्ट को हमने खुद डिजाइन करा है, इसकी पैकेजिंग हमने बनाई, इसकी पूरा लुक हमने डिसाइड करा है, इसके स्ट्रैप्स हमने डिजाइन करे हैं, प्लस इसके अंदर का जो यूआई है हमारी अपनी टीम ने बनाया, जो इसके अंदर का फर्मवेयर है वो भी हमने खुद बनाया। तो इसकी जो असेंबली है वो हम इंडिया के बाहर चाइना में करा रहे हैं, बट हमारा रोड मैप है इसको 6 महीने के अंदर इंडिया में लाके बनाने का। फिर इनका मार्केटिंग स्टार्ट हो जाता है थ्रू रील एंड पॉडकास्ट। इस वॉच के अराउंड बज स्टार्ट हो जाता है एंड सितंबर में लॉन्च का प्लान था, लेकिन टेक बर्नर बताते हैं कि कुछ कारण से वॉच का लॉन्च डिले करना होगा। देन फिर एक बार हाइप क्रिएट करना शुरू होता है वॉच का, लेकिन फिर एक बार वॉच का लॉन्च डिले हो जाता है। इसे देखते हुए एक यूट्यूबर जेंजुए जो मार्केटिंग एंड बिजनेस रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, वो एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं। टेक बर्नर ने 1 महीने तक अपनी घड़ी के नाम पे सिर्फ उम्मीदें बेची है, क्योंकि उनको पता था कि घड़ी बेचेंगे तो बिकेगी भी नहीं, और बेचने के लिए उनके पास घड़ी थी भी। उन्होंने पॉडकास्ट, वीडियो, शॉर्ट्स हर जगह पे हल्ला मचवा दिया था कि भैया हमारा नया प्रोडक्ट आने वाला है, पता लगाया जा सके कि साला मार्केट कितनी बड़ी। लॉन्च करते करते बोला कि भैया प्रोडक्ट में थोड़ी दिक्कत आ गई है, थोड़े टाइम बाद लॉन्च करेंगे, जो कि एक प्लान का पार्ट भी हो सकता है। इस वीडियो को देखते हुए टेक बर्नर ने एक रिप्लाई वीडियो अपलोड किया। टेक बर्नर फेक हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है हमने घड़ी बनाई नहीं है, हम मार्केटिंग कर रहे हैं और बाद में प्रोडक्ट बनाएंगे। लॉन्च करते करते बोला कि भैया प्रोडक्ट में थोड़ी दिक्कत आ गई है, थोड़े टाइम बाद लॉन्च करेंगे। हमने इस वॉच के लॉन्च को डिले करा था, और आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई ये फेक हाइप है, ये डिले क्रिएट करा गया हाइप क्रिएट करने के लिए। हमारे वॉच लॉन्च के 3 मेन रीजन है। एक, हम टेस्टिंग काफी अच्छे से करें कि भाई नहीं भाई 30 FPS पे नहीं डालेंगे, हम 60 FPS में उसको कन्वर्ट करेंगे, और काफी सारी छोटे छोटे जो बग्स होते हैं वो वापस हमको फिक्स करने पड़े थे। इसे देखते हुए जेंजुए ने लॉन्ग रिप्लाई वीडियो अपलोड किया एंड बताया कि कैसे उनके वीडियो का कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया गया, एंड उस वीडियो में टेक बर्नर से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। लोग इस टाइम पे एक्चुअल में चाहता है कि एक कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया जाए, जिससे वो और उसकी घड़ी दोनों हाइप में आ जाए, क्योंकि मार्केटिंग कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है, मार्केटिंग सिर्फ मार्केटिंग होती है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, और वो लोग बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं भी है, उनके पास भी एक कॉमन सेंस है कि भैया प्रोडक्ट को तब अनाउंस किया जाता है जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को तब अनाउंस नहीं किया जाता जब हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। और दूसरी बार डिले के आपने 3 कारण और बताए थे। हमारे वॉच लॉन्च के 3 मेन रीजन है। एक, हम टेस्टिंग काफी अच्छे से करें। पहला कारण आपने बताया कि आप लोग इसकी टेस्टिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो इसके अंदर टाइम लग रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल है कि जो पहले 2 लॉन्च आप करने वाले थे, क्या उसके अंदर टेस्टिंग अच्छे से नहीं हुई थी? क्या आप लोग जनता को एक फालतू सामान बेचने के मूड के अंदर थे जिसकी आपने टेस्टिंग तक नहीं की थी? फिर आगे पूछते हैं कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था तो सॉफ्टवेयर अपडेट देकर सॉल्व किया जा सकता था। फिर आगे दिखाते हैं कि कैसे टेक बर्नर इंस्टा में 3 मंथ में 29 वीडियो डाले, जिसमें से 27 प्रमोशनल वीडियो है एंड 2 नॉर्मल वीडियो। आप ब्रांड का नाम देख सकते हैं। आगे बताते हैं कि 27 पेड प्रमोशन वीडियो में बहुत सारा ऐसा वीडियो है जिसमें पेड प्रमोशन मेंशन नहीं किया हुआ है, एंड इंडिया में प्रमोशन मेंशन ना करना इलीगल होता है। इसके बाद जेंजुए के लिए टेक बर्नर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, लेकिन दूसरी तरफ इसी टाइम में मिस्टर बीस्ट इंडिया आए होते हैं और मिस्टर बीस्ट टेक बर्नर को चैलेंज देते हैं लार्जेस्ट स्मार्ट वॉच बनाने का, एंड इसके ऊपर वो एक वीडियो भी डालते हैं। लेकिन उस वीडियो में वो वॉच को देखकर उसके ऑडियंस भी समझ जाते हैं कि वो एक स्मार्ट टीवी है बस। इसके बाद वो अपना वॉच रिवील वाला वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें अपना जर्नी शेयर करते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर के लिए चाइना जाना पड़ा, फिर डिजाइन के लिए लंदन के कंपनी के साथ कोलैब करा। वॉच में रियल सेंसर डाला गया, SpO2 एंड हार्ट रेट का एक्यूरेसी एप्पल वॉच अल्ट्रा के लेवल मैच करने की कोशिश की है। फिर
फिर वो बहुत बड़ा क्लेम करते हैं। UI और वॉच फेसेस हमने सारी मेहनत करके खुद अपने हाथों से बनाया। फिर वो रियल कारण बताते हैं कि वॉच डिले क्यों हुआ। 1 महीने बाद भी हमारी घड़ी में अब ज्यादा बग्स नहीं है, एक्यूरेसी में 20% का थोड़ा सा वेरिएशन और 30 FPS पे चल रही है। हमको लगा भाई ठीक है यार 30 FPS 60 FPS करने में कितना टाइम लगेगा, और हमने अनाउंस कर दिया कि भाई हम कर रहे हैं 10-15 दिन के अंदर लॉन्च। जो हमने थोड़ा पता करा, हमने रियलाइज करा 30 FPS से 60 FPS तक जाने के लिए पूरे फर्मवेयर को बदलना पड़ता है। जो प्रोसेसर जो कंपनी बनाती है उसकी कंपनी के डेवलपर्स को बुलाना पड़ता है, पूरा स्टार्टिंग से वो कोड करके हमको दें फर्मवेयर वाली फाइल्स में, उसके बाद जाके फिर सॉफ्टवेयर पूरा फिर से बनाना पड़ता है, एंड उसमें जो बग्स आएंगे उनको फिर से सॉल्व करना पड़ता है। सब कुछ होने के बाद फाइनली वॉच लॉन्च हो जाता है। यूट्यूब में रिव्यू का बरसात होने लगता है। लगभग सब वीडियो में इस वॉच के अच्छे एंड बुरे बात बताया गया है, लेकिन इतने सारे रिव्यू में से 2 रिव्यू वीडियो सबसे ज्यादा चर्चे में होता है। पहला ज्ञान थेरेपी का एंड दूसरा रोहित राजगुप्ता का। ज्ञान थेरेपी का बिकॉज ज्ञान थेरेपी ऐसे टेक क्रिएटर है जिनका हर वीडियो में वो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखते हैं, जिसके कारण उनका ऑडियंस के साथ अच्छा बॉन्ड है। ज्ञान थेरेपी अपने रिव्यू में वॉच की कुछ अच्छे बात एंड वॉच के बहुत सारे खराब बात भी बताए। जैसे टेक बना क्लेम कर रहे थे कि वॉच स्टेनलेस स्टील से बना है, लेकिन ज्ञान थेरेपी को वॉच का फ्रेम एल्युमिनियम का लगा मैट फिनिश के साथ। आगे बताया कैसे वॉच का चार्जिंग एडेप्टर बहुत वीक है, कनेक्टिविटी इशू है। जब वो पिक्सल फोन में लेयर ऐप इंस्टॉल किए तो वॉच कनेक्ट हो गया, लेकिन अपडेट नहीं हो रहा है, लेकिन आईफोन में हो रहा है। फिर वन प्लस एंड CMI फोन में वॉच कनेक्ट नहीं हो रहा है। वॉच फेस इंस्टॉल भी बार बार फेल हो जाता है। बहुत सारा फीचर मिसिंग है वॉच में जो मेंशन था पहले। लेकिन मैं वेबसाइट पे चेक कर रहा था, कई फीचर्स मेंशन थे पहले, लाइक कॉन्टेक्ट, कॉल, ब्रीथ, कैमरा, कैलकुलेटर, वुमेन हेल्थ से रिलेटेड है, कुछ थीम, कैलेंडर, फाइंड माई फोन, वॉच फेसेस को कस्टमाइज करना हो, कुछ नोटिफिकेशंस ऑप्शंस, ये सब सॉफ्टवेयर अपडेट से दिए जाएंगे। लेकिन अभी के डेट में लेटेस्ट वेबसाइट से वो सब हटा दिया गया है। सिर्फ एक चीज लिखा गया कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फ्यूचर अपडेट में दिया जाएगा। फिर 60 हर्ट्ज डिस्प्ले के ऊपर बोलते हैं कि मेनू स्मूथ स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन कंट्रोल सेंटर या फिर नोटिफिकेशन स्वाइप करते हैं तो 60 हर्ट्ज फील नहीं होता। फिर बताए ये वॉच इस प्राइस में GPS सपोर्ट नहीं देता, ऑटो ब्राइटनेस जैसे बेसिक फीचर भी नहीं मिलता, एंड इस वॉच का ब्राइटनेस आउटडोर में सैमसंग एंड एप्पल जैसे वॉच से कोई कंपेरिजन भी नहीं है। SpO2 सही काउंट करता है, हार्ट रेट लगभग सेम आता है, कुछ चीजों में हार्ट रेट डिटेक्ट करता है लेकिन नॉर्मली नहीं करता। लास्ट में ज्ञान थेरेपी कंक्लूजन देते हैं कि ये एक स्मार्ट बैंड है जिसको स्मार्ट वॉच बोल के बेचा जा रहा है। इसी टाइम में एक स्क्रीनशॉट ट्विटर में सर्कुलेट होता है जो लेयर के ऑफिशियल चैनल से लिया गया है, जिसमें उनका को फाउंडर एक पिक्चर शो करते हैं कि वॉच का मेटेरियल एल्युमिनियम का है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा को फाउंडर टेक बर्नर बोलते हैं कि वॉच स्टेनलेस स्टील का है। इसके बाद सबसे ज्यादा रोहित राजगुप्ता के रिव्यू वीडियो का हाइप हो रहा था। जिनको नहीं पता, रोहित राजगुप्ता एक टेक क्रिएटर है एंड इनका कैटलॉग चेक करे तो ये पास्ट में बहुत सारे स्मार्ट वॉच रिव्यू कर चुके हैं। इनको स्मार्ट वॉच के साथ अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जब वो प्ले स्टोर में लेयर का ऐप चेक कर रहे थे तो प्रीव्यू में दूसरे वॉच का नाम था, तो उसे शक होता है। फिर वो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो दिखता है कि इस ऐप में थर्ड पार्टी कंपनी इंटीग्रेटेड है जो सारी के सारी चाइना बेस्ड है। फिर वो इनका लाइव चैट सपोर्ट यूज किए तो उधर से चाइनीज में रिप्लाई आता है। फिर बताया कि कैसे टेक बर्नर एक एजेंसी हायर करते हैं इमोशनल मार्केटिंग के लिए टू क्रिएट अनरियल हाइप। डिजाइन के ऊपर बोलते हैं कि ऐसा सिमिलर डिजाइन एक और वॉच का है, फिटबिट ब्लेड्स। फिर वो सिमिलर पॉइंट बताते हैं ज्ञान थेरेपी जैसा, एंड टेक बर्नर के स्क्रैच से सॉफ्टवेयर बिल्ड के क्लेम के ऊपर ये बोलते हैं। ध्यान से देखिए इन दोनों ऐप्स को। लेयर्स वाली ऐप 100% कॉपीड वर्जन है इस एपेक्स वेयर वाली ऐप की, और मजे की बात यह है कि एपेक्स वेयर वाली ऐप इस एनार्क वॉच को खुले दिल से एक्सेप्ट करती है कि ये मेरा ही माल है। एप्लीकेशन इज वेरी पैथेटिक एंड बगी और बहुत ही बेसिक सा यूआई है। मेरा कहना है कि ठीक है, लिया चाइना से तो लिया, लेकिन अच्छा वाला लेते ना। फिर वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रेज करते हैं। हार्ट रेट मॉनिटरिंग एक बार चेक करने की चीज नहीं है, उसे कंटिन्यूअस चेक करना होता है, जो कि सही है, एंड बाकी रिव्यूअर इसके ऊपर बात भी नहीं किए हैं। हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिर्फ एक बार रीडिंग चेक करने की चीज नहीं है, इट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। तो आपको इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ता है। स्पेशली हम इसको यूज करते हैं ड्यूरिंग द वर्कआउट टू कीप एन आई ओवर आवर हार्ट रेट, कि हमारा बीपीएम कितना अप जा रहा है, कितना लो, और अगर बहुत ज्यादा अप जा रहा है तो हम उस समय पॉज ले सकते हैं, अपने वर्कआउट को थोड़ा सा रोक
सकते हैं। मैंने पोलर S10 चेस्ट स्ट्रैप यूज करा है जो 99% एक्यूरेट डिवाइस है। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्राफ्स रखे हैं, पोलर S10 का डेटा है और दूसरा अनार्क वॉच का डेटा है, लेयर्स वाली वॉच का। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन के आ रहा है मिडिल पोर्शन में और इसके मिडिल पोर्शन में, दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब अगर स्पाइक्स पे नज़र डालें तो स्पाइक्स 210 गया है BPM पोलर S10 का, और वही अगर अनार्क वाली वॉच का स्पाइक्स वाला डेटा देखें तो ये मैक्स यहाँ पे 200 तक ही आके रह गया है। तो यही पता चल रहा है कि जब आपको मैक्सिमम हार्ट रेट पता होना था, जब आप वर्कआउट कर रहे थे, तभी आपको नहीं पता चला कि आपका हार्ट रेट कितना मैक्सिमम गया है, तो आपको रुक जाना है। तो ये बहुत इनएक्यूरेट है। इवन ग्राफ के पैटर्न को देखा जाए तो यहाँ पे M का पैटर्न बन रहा है पोलर वाले ग्राफ में, और इसके ग्राफ में V सा पैटर्न बन रहा है। मतलब काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पे। आगे बोलते हैं कि वर्कआउट ट्रैकिंग फीचर भी अच्छा नहीं है। आप वर्कआउट के टाइम म्यूजिक कंट्रोल भी नहीं कर सकते एंड कोई टारगेट भी नहीं सेट कर सकते। इसके अंदर कोई कनेक्टेड GPS और GPS सिंक का फीचर भी नहीं है। तो कैसे आप आउटडोर वर्कआउट ट्रैक करेंगे? अगर आप गलती से इसका क्राउन को टच कर देते हैं तो वर्कआउट पॉज कर देगा ड्यूरिंग वर्कआउट। वॉच का स्लीप मॉनिटर भी एक्यूरेट नहीं है। एप्पल वॉच से कंपेयर करके दिखाता है, फिर बताता है कि SpO2 का रीडिंग एक्यूरेट है एंड स्टेप मॉनिटरिंग एक दिखावा है बस, बिकॉज इसमें GPS है ही नहीं। लास्ट में रोहित राज गुप्ता कंक्लूजन देता है कि These two guys, श्लोक एंड नील, द co-founder ऑफ लेयर्स, ये आपसे साफ झूठ बोल रहे हैं एंड कोई शर्म नहीं है इनको। क्या सच में टेक प्रोडक्ट बिल्ड करना इतना मुश्किल है? ये एक 100% वाइट लेबल चाइनीज प्रोडक्ट है। टेक बर्नर एक वीडियो अपलोड करते हैं रिव्यूअर के वीडियो पर रिएक्ट करते हुए, जिसमें वो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, क्राउन इशू और चार्जर ये सब के ऊपर रिएक्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम को वो अपडेट से सॉल्व कर देंगे बोले। देन लास्ट में ज्ञान थेरेपी के वीडियो में रिएक्ट किया, जिसमें सिलेक्टेड चीजों पर रिएक्ट करते हैं। मिसिंग फीचर के ऊपर बोलते हैं कि जब हम गाड़ी बना रहे थे ना, हमारे पास ऑप्शन था भाई कि या तो हम ऐसे फीचर्स पे काम कर सकते हैं, उठने बैठने का रिमाइंडर, सांस लेने का रिमाइंडर सब, या फिर हम एक्चुअल ऐसे फीचर्स पे काम कर सकते हैं जो लोगों की जान बचा सकता है। एंड एप्पल वॉच से कंपैरिजन के ऊपर बोलते हैं कि भाई बोल रहा है कि एप्पल वॉच अल्ट्रा से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। इसका सीधा आंसर ये है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद टेक बर्नर एक रिप्लाई वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें वो अपना अचीवमेंट बताते हैं आधे वीडियो में एंड कुछ बात में कुछ बातों का रिप्लाई देते हैं, जैसे बग के ऊपर काम चल रहा है एंड अपडेट से सॉल्व हो जाएगा। मैन्युफैक्चर के ऊपर बोलते हैं कि करंटली मैन्युफैक्चर चाइना में हो रहा है, बिकॉज उनके पास अभी फंड नहीं है इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो वो पहले के वीडियो में भी क्लियरली मेंशन किए हैं। फिर वो एपेक्स वाले एलिगेशन के ऊपर बोलते हैं कि सबसे बड़ी चीज, इस प्रोडक्ट का नामकरण ना अभी रिसेंटली हुआ है, उससे पहले इसका कोड नेम चल रहा था, और जो मैन्युफैक्चरर था, जो एक्चुअल घड़ी बना रहा था, उसकी कंपनी का नाम ईस्ट एपेक्स था, उसने एपेक्स घड़ी 02 नाम दे दिया। ये हमारा कोड नेम था। एनार्क तो भी रिसेंटली बढ़ा। फिर वो वॉच के डिजाइन के ऊपर बताते हैं कि हमने जो लंदन की डिजाइन कंपनी हायर करी, जो 6-6 महीने हमारा भाई प्रोजेक्ट चला है, जो वीडियो कॉल्स हुई हैं, जो व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, जो फाइनेंस की डॉक्यूमेंटेशन है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमने जो लाखों रुपए के मोड्स बनवाए फैक्ट्री के अंदर, जो डिजाइन है, जो उसकी रजिस्ट्रेशन फाइल करी अलग अलग कंट्रीज में कि भाई इन कंट्रीज में कोई नहीं बना सकता, जो टीम ने जा जाके रिकॉर्डिंग करी है लंदन में, जो अलग अलग प्रोटोटाइप्स बने थे, जो अलग अलग डिजाइन बने थे भाई 100 के ऊपर जो डिजाइन रेफरेंसेस। फिर वो वॉच के UI एंड ऐप की कॉपी के एलिगेशन के ऊपर बोलते हैं कि जो PDF फाइल है, जो रॉ फाइल्स हैं सारे वॉच फेसेस की, जो वेंकी ने बनाई है, जो वैशाली ने बनाई है, जो घड़ी के UI का हमने डिजाइन करा है, जो हमने वॉच के अंदर फर्मवेयर बिल्ड करवाया है, जो ट्रैकिंग करवाई है, ये सब झूठे, सब स्कैम है। अब टेक बर्नर के रिप्लाई वीडियो अपलोड होने के बाद रोहित का एक्सपोज वाला वीडियो YT से डिलीट हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद रोहित एक वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि टेक बर्नर का वीडियो लीगल डिस्प्यूट के कारण रिमूव करना पड़ा। फिर वो बताते हैं कि उनका इंटेंशन कभी नहीं था कंट्रोवर्सी करने का, वो एक स्टूडेंट है और वो ये लीगल डिस्प्यूट के चक्कर में नहीं फंसना चाहते एंड वो अपनी तरफ से इस मैटर को क्लोज कर रहे हैं। एंड लास्ट में जाते जाते वो एक हिडन मैसेज कन्वे किए थ्रू अ सॉन्ग एंड उस गाने के बोल कुछ इस प्रकार है कि सच्ची बात कही थी मैंने, लोगों ने सूली पे चढ़ाया, मुझे जहर का जाम पिलाया। फिर कुछ दिनों बाद ट्रैकिंग टेक के चैनल पर एक वीडियो अपलोड होता है, जो काइंड ऑफ एक टेक पॉडकास्ट टाइप वीडियो है, जिसमें एक सेक्शन आता है एनार्क वॉच को लेकर बातचीत होती है। टेक बर्नर UI कॉपी एलिगेशन के ऊपर बोलते हैं कि चाइना से हमने बनवाई है घड़ी, ठीक है, एंड हमने पूरी खुद डिजाइन करी है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल लगा है सारी चीजों को बिल्ड करने में। सब वॉच के अंदर का लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, वॉच के अंदर का फर्मवेयर हमने बिल्ड करवाया एंड
इसका जो यूआई है और ऐप का यूआई है वो सारा हमने खुद बिल्ड करा है। फिर वो स्टेनलेस स्टील एल्यूमिनियम के ऊपर बोलते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील नहीं है। क्या गवर्नमेंट इंडिया हमको बेचने देगी इंडिया में अगर हम झूठ बोल के बेचेंगे? जब हमने स्टार्ट करा था तब हमने इनिशियल जो डिजाइन वाला डॉक्यूमेंटेशन था उसमें उन्होंने बोला कि भाई एल्यूमिनियम से बनाते हैं, क्योंकि हमारा प्राइस पॉइंट वो हम हिट करना चाह रहे थे। लास्ट मोमेंट हमने 3-4 महीने पहले डिसाइड करा कि नहीं भाई एल्यूमिनियम नहीं, स्टेनलेस स्टील डालते हैं, बेटर होगा। फिर टेक बर्नर से पूछा जाता है कि आपने रोहित का वीडियो टेक डाउन किया था। टेक बर्नर बताते हैं कि बट तूने वीडियो टेक डाउन किया था यूजर का। मैं लीगल नोटिस भेजा था। मैंने बोला था कि आके आप ये जो चीजें बता रहे हो ये आप कोड में प्रूफ कर दो। उसने अपने आप टेक डाउन कर दिया। लेकिन जो पार्ट इस वीडियो का वायरल जा रहा है वो है गुरुजी का रिएक्शन। जब टेक बर्नर टेक्निकल गुरुजी से एनाक वॉच की कंट्रोवर्सी के ऊपर उनका ओपिनियन पूछते हैं तो टेक्निकल गुरुजी बोलते हैं कि as a person who has seen some of the world, I think as a like थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए मैं चुप रहना प्रेफर करूँगा, because if I say then I can't filter much, तो better I'll stay quiet. इस वीडियो के अलावा भी और 2 वीडियो में एनाक वॉच के ऊपर बात किए हैं। आपको टाइम स्टैम्प दे दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी तक टेक बर्नर की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। टेक बर्नर ने एक अपॉलॉजी टाइप वीडियो भी अपलोड किया है। पहले वो सॉरी बोलते हैं कस्टमर को जिनको बग, डिलीवरी इशू, कनेक्टिविटी इशू के कारण अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला। एल्युमिनियम या स्टेनलेस स्टील फ्रेम को लेकर जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था स्क्रीनशॉट से, उस पर बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट में एल्युमिनियम इसलिए था बिकॉज इनिशियली प्रोडक्ट में एल्युमिनियम फ्रेम लगाने का सोचा था, जो बाद में लॉन्च के 3-4 महीने से पहले चेंज करके स्टेनलेस स्टील का फ्रेम लगाना डिसाइड हुआ। फिर बोलते हैं कि मैट फिनिश इसलिए यूज किया ताकि स्टेनलेस स्टील पर रस्ट का खतरा को अवॉइड किया जा सके। डिलीवरी डिले के ऊपर बोलते हैं कि डिलीवरी 2 बैच में डिलीवर होगा। कस्टमर सपोर्ट से डिले पर रिप्लाई देने पर सॉरी बोले एंड रिटर्न रिफंड पर काम चल रहा है। बग एंड कनेक्टिविटी की इशू पर सॉरी बोले 90% बग एंड कनेक्टिविटी इशू को सॉल्व कर दिया गया है। मिसिंग फीचर के ऊपर बोले हैं कि फीचर सॉफ्टवेयर अपडेट से धीरे धीरे मिलेगा, जैसे कॉलिंग वाला फीचर दिया गया है, लेकिन कुछ फीचर जैसे ऑटो ब्राइटनेस एंड जीपीएस सॉफ्टवेयर अपडेट से ऐड नहीं होगा बिकॉज ऑटो ब्राइटनेस के लिए हार्डवेयर सेंसर चाहिए जो वॉच में नहीं डाला गया है एंड जीपीएस नहीं डालना उनका कॉन्शियस डिसीजन था। फिर हाई प्राइस के एलिगेशन के ऊपर बात किए हैं। ट्रैकिंग अनएक्यूरेसी के ऊपर बोलते हैं कि मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारी घड़ी में कैसे इशू आ रहा है ट्रैकिंग में। जैसे हमने लॉन्च वीडियो में एप्पल वॉच से कंपेयर करा था, मेरे ख्याल से उस टाइम पे हमको ये भी बताना चाहिए था कि भाई एप्पल वॉच को टेस्ट करने में 5 सेकंड लगते हैं एंड हमारी घड़ी को टेस्ट करने में 30 सेकंड लगते हैं। तो अगर आप खड़े खड़े या फिर नॉर्मल हल्का फुल्का भाग के अगर आप टेस्टिंग करोगे तो ठीक आता है, बट क्योंकि ये 30 सेकंड का टाइम है तो अगर आप खड़े हो एंड एकदम से आप भागने लगते हो एंड फिर आप खड़े हो जाते हो फिर आप भागने लगते हो, तो एकदम से जब हार्ट रेट शिफ्ट होता है तब हमारी घड़ी को 30 सेकंड लगते हैं कैचअप करने में। तो अगर आप कोई ग्राफ देखोगे जो इंटरवल्स हैं हमारी घड़ी में वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपका हार्ट रेट एकदम से बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है वो हो सकता है कभी कभार मिस हो जाए। सेंसर्स की स्पीड बढ़ाने में हमको टाइम लगेगा। हाँ इशू है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया एंड इसको हम फिक्स कर रहे हैं एंड स्लिप ट्रैकिंग भी बेटर कर रहे हैं। फिर वो चाइना से कॉपी पेस्ट के एलिगेशन के ऊपर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है एंड फिर इसे डिटेल में समझाते हैं, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। फिर वो बोलते हैं कि स्क्रैच से बिल्ड करने वाली बात यूआई एंड वॉच फेस को लेकर बोला था, ना कि पूरा वॉच के बिल्ड को। लास्ट में रोहित के ऊपर बात करते हुए बोलते हैं कि उनको वीडियो के क्रिटिसिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो रोहित ने कंक्लूजन में स्कैम एंड वाइट लेबल बोला उससे प्रॉब्लम था। टेक बर्नर ने लीगल रास्ता क्यों चुना उसे एक्सप्लेन करते हैं। यही था कंट्रोवर्सी से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन। आपका ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा, साथ में नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाए जरूर बताइएगा। मैं हूँ सोमराज एंड देखते रहिए सोमराज सुनो। पीस आउट।